तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल। देख सकते हो ये आपका 8 नंबर पे हर साल आता है। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यार हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे आप 2019 का पेपर देख लो, 20 का देख लो, 2022 का देख लो या 2023 का पेपर देख लो, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम मस्त तरीके से आज हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और तैयार जरूर करना, पक्का फंसता है हर साल। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखो बात करें कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है या आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। मान लो आपको दे दिया जाए 0 से π/2 log cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों का लगाने का तरीका एक ही है, दोनों का लगाने का तरीका एक ही है। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर 8 नंबर पे, आप खुद देखना एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो देखो चाहे ये क्वेश्चन दिया जाए या ये क्वेश्चन दिया जाए, दोनों एक ही तरह से लगेंगे। एक को समझ गए तो आप दूसरा तुरंत लगा लोगे। ठीक है, तो हम आपको पहला वाला करके दिखाते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये वाला जो है इसको हम क्या करते हैं, आई के इक्वल मान लेते हैं। माना एकदम आसान तरीका, आप देखते रहना बस। माना आई इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, इसका आपको मान निकालना है। 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखो जब i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx आ जाए, आपको इसे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेना है। आप क्या करना है, यहाँ पर सीखना है आपको एक गुणधर्म। आपने एक प्रगुण पढ़ रखा होगा, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये वाला प्रगुण आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रगुण होता है जब 0 to a f of x dx हो तो हम उसे लिख देते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, अर्थात यहाँ से तुलना करें तो a की जगह क्या है, π/2। अर्थात क्या करना है आपको, जैसे 0 to a f of x dx हो तो उसे आपको 0 to a f of a माइनस एक्स dx करना है। मतलब कि a की जगह है π/2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स करना है। अर्थात यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x वहाँ a की जगह क्या है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स करना है। देखो समझते पहले, i इक्वल टू लिखते हैं यहाँ से 0 to π/2। देखो यहाँ पर से समझो, प्रगुण को ही समझना है। यहाँ 0 to a f of x dx, तो उसे लिख सकते हो 0 to a सेम रहेगा। देखो 0 to a सेम रहेगा तो वैसे ही यहाँ पे भी 0 और π/2 सेम रहेगा। फिर आपको करना क्या, केवल x की जगह पे a माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पर से सिंपल पूरा लिख दो log साइन, बस ये जो x है ना इसकी जगह क्या करना है, a माइनस एक्स, और a की जगह यहाँ पे क्या है, π/2, तो यहाँ पे क्या कर देना, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने, और आगे लिख दो dx। ठीक है, सिंपल x की जगह a माइनस एक्स करना था, यहाँ पे a की जगह π/2 है तो π/2 माइनस एक्स। आप सॉल्व करते इसे, तो i इक्वल टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स। तो देखो π/2, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, π/2 का क्या मतलब हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स अर्थात कॉस एक्स dx। ठीक है, इतने तक समझ में आया सबको। आप क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था। आप क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे i है और यहाँ पे भी i है, तो इधर वाला i प्लस i हो जाएगा क्योंकि दोनों समीकरण आपको जोड़ना है। फिर इधर क्या है, 0 to π/2 log sin x dx है। ठीक है, 0 to π/2 log sin x dx है, तो इधर इसको लिख दो 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, ये पहले समीकरण का हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा समीकरण है ये वाला, इसको भी जोड़ दो, प्लस 0 to π/2 log cos x dx। देख लो ध्यान से, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला समीकरण ये है, आपको पहले इसका i इसके i के साथ जोड़ना है, फिर बराबर का चिन्ह बराबर का लगा दो, फिर 0 to π/2 log sin x dx प्लस इसको जोड़ो 0 to π/2 log cos x dx। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखो i को i से जोड़ोगे आ जाएगा 2i। ठीक है, 2i आ गया। आप देखो इसमें भी 0 to π/2 समाकलन लगा है, इसमें भी 0 to π/2, मतलब दोनों में सेम चीज़ है। तो आप इसे क्या करो, एक ही में इस टाइप से लिख दो 0 to π/2, यहाँ पे log sin x है, log sin x लिखो। ठीक है, यहाँ पे एक कोष्ठक लगा लो, कोष्ठक के अंदर log sin x प्लस लगाओ, यहाँ पे log cos x है तो log cos x लिख दो,
और बाहर लगा दो dx। देख लो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, मतलब दो जगह अलग अलग समाकलन लगे थे तो हमने एक ही जगह लगा दिया 0 to π/2, और ये जो log sin x था इसको लिखा, ये जो log cos x था इसको लिखा, प्लस कर दिया और dx लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करो आगे। तो देखो एक फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए log का एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं चूँकि log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है पता है, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, और देखो m की जगह क्या है sin x और n की जगह क्या है cos x। तो log m प्लस n बराबर क्या होता है, log को एक ही बार लिख देना है और फिर m और n को गुणा कर देना है। तो m है sin x, n है cos x, तो sin x इंटू cos x कर देना है, sin x इंटू cos x आगे dx, ठीक है, इतना आ गया। आप क्या करें, आप इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखो आप सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूँकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin x cos x, अगर 2 sin x cos x हो जाए तो हम sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा करना होगा। देखो कैसे, 2i इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे log, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू sin x cos x, और बटे में यहाँ पे 2 का भाग कर देते हैं, बाहर dx। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं, अगर इस 2 से 2 को काट दोगे तो यही चीज़ तो मिल जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है, आप फॉर्मूला बन जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स की जगह sin 2x लिख सकते हो, तो log sin 2x अपॉन में 2 और बाहर dx। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो भैया, सिंपल 2 sin x cos x को हमने sin 2x का फॉर्मूला होता है लिख दिया, sin 2x अपॉन में 2 dx, ठीक है। आप देखो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था log m प्लस log n का होता है log m इंटू n। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने log m अपॉन n का, log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है। log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n, और log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। तो log के फॉर्मूले सारे याद कर लो, ठीक है। तो log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो m इसको मान लो sin 2x को, n इसको मान लो 2 को, तो सॉल्व कर लो आगे। तो 2i इक्वल टू समाकलन 0 to π/2, यहाँ पर से log sin 2x, देखो log m अपॉन n, m ये है n ये है, m अपॉन n को क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n। तो यहाँ से लिख दो log sin 2x माइनस log 2, ये x है, ठीक है, log sin 2x माइनस log 2, और बाहर कर दो dx, ठीक है। देख लो log sin 2x माइनस log 2, ऐसा क्यों किया, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है। आप देखो यहाँ पे dx लगा, इसमें समाकलन लगा है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे अगर देखोगे कहाँ गया, ये 2 जगह समाकलन लगा था तो आपने एक ही जगह कर दिया था, वैसे ही अगर एक जगह लगा है तो आप इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, मतलब दोनों में अलग अलग भी लगा सकते हो। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx, log sin 2x dx माइनस log, यहाँ भी समाकलन लगा लो 0 to π/2 log 2 dx। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल यहाँ पे जो आपका एक ही में समाकलन लगा था, एक बार इसके साथ लगा दिया 0 to π/2 log sin 2x dx, फिर एक बार समाकलन इसके साथ लगा, माइनस का चिन्ह है ये, ठीक है, ये माइनस का है, माइनस समाकलन log 2 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करते हैं, देखो इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx, वैसा ही लिख दो log sin, सॉरी यहाँ पे 2x है यार, 2 है, ठीक है, 2 समझ लेना, sin 2x dx। आप देखो माइनस लगाओ, यहाँ पे log 2 कांस्टेंट हो जाएगा तो इसे बाहर ले लो, log 2 अंदर, यहाँ पे 0 से π/2, अब log 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और dx। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। यहाँ पे क्या किया हमने, 2i इक्वल टू 0 to π/2 वैसा ही है, log sin 2x dx वैसा ही है, माइनस ये log 2 आपका यहाँ पे था, इसे बाहर ले लिया तो log 2 0 to π/2 1 इंटू dx। आप सॉल्व करो, 2i इक्वल टू, इसको वैसा ही रखो 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2,
आप देखो सबको समाकलन पता होना चाहिए 1 इंटू डी एक्स। जब समाकलन 1 इंटू डी एक्स होता है तो उसका समाकलन क्या होता है, x होता है। ठीक है, अगर 1 इंटू डी एक्स है तो उसका समाकलन x होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स तो उसका समाकलन x हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट भी आपको लगानी पड़ेगी 0 टू π/2। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल 2i इक्वल टू ये आपका वैसा ही है, माइनस लगा log 2। और यहाँ पे आपने जब समाकलन 1 इंटू डी एक्स का जो होता है वो क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे x लिखा और लिमिट लगा दी 0 टू π/2। अब इतना आपको देखो, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अगले पेज पे, क्योंकि यहाँ पे पेज भर चुका है। तो इतनी वैल्यू नोट करके हम आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल इतनी वैल्यू आ गई, अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से करते हैं 2i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin 2x dx sin 2x dx माइनस log 2। ठीक है, आप देखो x है, एक बार x की जगह π/2 रखो और एक बार x की जगह 0 रखो। तो एक बार x की जगह π/2 रखते हैं, माइनस लगाओ, फिर एक बार x की जगह 0 रख दो। देख लो ध्यान से, एक बार x की जगह π/2, एक बार x की जगह 0। ठीक है, अब सॉल्व करो। 2i इक्वल टू समाकलन 0 टू π/2 log sin 2x dx sin 2x dx माइनस, अब यहाँ पे π/2 से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, π/2। तो π/2 और log 2 का गुणा होगा π/2 log 2। देख लो ध्यान से, क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे आपका π/2 से 0 घटेगा तो π/2 बचेगा, तो यहाँ से π/2 log 2। आप देखो क्या करते हैं, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अभी तक आप समीकरण 1 और 2 मान चुके थे, इसे समीकरण 3 मान लो। और ये जो वैल्यू है इसको अलग सॉल्व कर लो। इसे हम मान लेते हैं i1 के इक्वल। ठीक है, इसे i1 के इक्वल मान लेते हैं और इसकी वैल्यू अलग निकाल के सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे और पूरा आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को अलग सॉल्व करते हैं। i1 इक्वल टू 0 टू π/2 log sin 2x dx, इसे अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो बात करें यहाँ पे जो log sin 2x dx है, इसे क्या करते हैं, जो 2x इसका आपको दिख रहा है इसे t के इक्वल मान लेते हैं, माना 2x इक्वल टू टी। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, 8 नंबर का पूछा भी जाता है। ठीक है, 2x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, टी। आप क्या करो, इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, जिससे आपका 2 बाहर हो जाएगा, d/dx x इक्वल टू d/dx t, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर ले लो तो dt/dx इक्वल टू 2 उसी प्रकार से रहेगा। और जब x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो dt/dx इक्वल टू आया आपका 2। ठीक है, dt/dx इक्वल टू 2 आया। अगर यहाँ से हम लोग dx की वैल्यू निकाल लें तो dx की वैल्यू dt/2 आ जाएगी। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। ठीक है, इतनी आगे आप यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट 0 और π/2 है, लिमिट भी चेंज करो। देखो 2x इक्वल टू टी है, तो जब हम लोग x की वैल्यू, x है ना यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 रखते हैं, जब x बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा, 2x है तो 2 इंटू 0 अर्थात t बराबर भी 0। जब x बराबर π/2, जब x बराबर π/2 तो t बराबर 2x है तो 2 इंटू π/2 अर्थात 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल टू पाई। यहाँ पे समझ लो क्या किया हमने, मतलब जब x की वैल्यू हमने 0 रखी, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना। जब ये 2x इक्वल टू टी मानोगे, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब x इक्वल टू 0 मानोगे तो t इक्वल टू है 2x, तो यहाँ पे रखोगे t इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू π/2 मानोगे तो t इक्वल टू पाई। आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, निकाल लो। i1 इक्वल टू, आप देखो जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। जहाँ पे π/2 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर log साइन, ठीक है, यहाँ पे 2x है, 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, तो साइन t। और dx का मान यहाँ पे निकाला हमने dt/2, तो dt/2 रख दो। देख लो ध्यान से, सिंपल log साइन और 2x की जगह t रख दिया और dx की जगह dt/2 रख दिया। आप सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग बहुत है। अब ये जो बटे में 2 है इसे बाहर ले लेते, तो i1 इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log साइन t dt, साइन t dt। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एक प्रगुण आपने और पढ़ा होगा, एक प्रगुण आपने और पढ़ा होगा, कौन सा, जब आपका 0 टू 2a f ऑफ x dx होता है तो उसे आप लिख सकते हो 2 0 टू a f ऑफ x dx। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रगुण है आपका समाकलन 0 टू 2a f ऑफ x dx होता है, तो आप उसे लिख सकते हो 2 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे अगर 2a की जगह बात करें तो 2a की जगह क्या है, पाई। यहाँ पर देखना 2a की जगह आपका क्या है, पाई है। देख लो, इस 0 की जगह तो 0 है, 2a की जगह क्या है, पाई। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो π/2 आ जाएगी। आप सॉल्व करो। i1 इक्वल टू
1/2 से कोई मतलब नहीं, इसे भूल जाओ कुछ देर के लिए, 1/2 लिख दिया, इंटू गुणा का चिन्ह लगा लो। अब जब आपका 0 to 2a f of x dx होता है तो उससे हम क्या करते हैं 2 0 to a f of x dx, मतलब 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को पहले बाहर ले लो, फिर क्या करना है 0 की जगह 0 है 0 लगा लो। अब 2a की जगह क्या कर देना a, तो 2a का मान अगर यहाँ से पाई है, देखो 2a का मान यहाँ से अगर पाई है तो a का मान क्या आ जाएगा π/2, तो यहाँ पे आपको a की जगह क्या रख देना है π/2 रख देना है। ठीक है, देख लो ध्यान से, 2a की जगह अगर पाई है तो a का मान क्या आ जाएगा π/2, तो यहाँ पे 2 आपका आया, फिर 0 आया, फिर a की जगह π/2 और लास्ट में क्या f of x dx अर्थात log sin t dt, वो सेम रहेगा। ठीक है, log sin t dt। किया क्या है हमने यहाँ पे, क्या कर दिया तुम आप खुद देखो, सिंपल क्या किया, देखो ये जो आपका इतना था बस इस पे ये प्रगुण लगाया 2 0 to a f of x dx अर्थात 2 बाहर लिया और जहाँ पे 2a की जगह a कर दिया अर्थात पाई की जगह यहाँ पे π/2 कर दिया। अब सॉल्व करो आगे, 2 से 2 कैंसिल, I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 to π/2 log sin t dt। एक प्रगुण आपने और पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला तो एकदम आसान वाला ही है। ठीक है, प्रगुण क्या है, जब आपका 0 to a f of x dx हो तो आप उसे 0 to a f of t dt भी लिख सकते हो, ये प्रगुण भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब 0 to a f of x dx हो तो आप उसे 0 to a f of t dt भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, इसे I1 इक्वल टू 0 to π/2, जहाँ पे sin t dt उसे आप क्या लिख सकते हो f of x dx अर्थात sin x dx भी लिख सकते हो, log sin x dx। देख लो ध्यान से क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे आपसे कहा जहाँ पे 0 to a f of x dx हो आप उसे 0 to a f of t dt भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे sin t dt की जगह बस क्या कर दिया sin x dx, t की जगह बस x की है, कोई दिक्कत तो नहीं है, t की जगह x कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, I1 इक्वल टू देखो 0 to π/2 log sin x dx, इसको हमने i के इक्वल माना था, आपको दिखाते कहाँ पे ये वैल्यू थी आपकी, देख सकते हो ये पहले ही पेज पे जब आपका सवाल शुरू हुआ था यहाँ पे हमने पहला समीकरण माना था I इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, तो वही तो आखिरी में आया, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो ना, I, तो वहाँ पे I लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल, ये जो I1 इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx आया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो I, क्योंकि हमने इसे समीकरण 1 माना था, तो यहाँ से लिख देते I, तो I1 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई I। देख लो ध्यान से भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सिंपल, पहले इतना आया। अब आपसे कह रहा है जो पहला आपने जब सवाल शुरू किया था तो आपने I इक्वल टू माना था 0 to π/2 log sin x dx, यही तो क्वेश्चन ही था, इसी तो सॉल्व कर रहे हैं और इससे समीकरण 1 माना था, तो इसकी जगह हमने बस यही लिख दिया I। ठीक है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर से I आ गई, आप बस आपको यहाँ पे रख देना और आपका आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पे रख देना I और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन जो यहाँ तक तो सिंपल हो गया ना, यहाँ तक आपका। अब इसके आगे I1 इक्वल टू जो I वैल्यू आई वहाँ के आगे का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सिंपल, ये जो 2I इक्वल टू वैल्यू आई थी लिखते हैं समीकरण 3 से, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना यहीं से। ठीक है, लिखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका जो था 2I इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2 dx 2x dx माइनस π/2 log 2, ये वैल्यू थी आपकी। ठीक है, अब आपको इतनी वैल्यू तो आपने निकाल ली, क्योंकि इसको आपने ये जो I1 माना था, I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी, देखो यहाँ से देखो I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, I1 की वैल्यू आ चुकी I। ठीक है, तो आप I1 की जगह क्या लिख सकते हो, इसे ही तो I1 माना था, इस वाले को ही तो I1 माना था, तो इसकी जगह आप I लिख सकते हो, तो 2I इक्वल टू इसकी जगह लिख देते I माइनस π/2 log 2। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। आप देखो ये I प्लस का उधर ले लो तो 2I, और ये प्लस का है तो इधर आ जाए माइनस का, 2I माइनस I इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब बस घटा दो 2I से I घटेगा I आ जाएगा, I इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और यही उसका मान है। I आपने किसको माना था, यही तो माना था कि आपका जो 0 to π/2 log sin x dx था, इसे ही तो I माना था ना, sin x dx इसे ही तो I माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी, माइनस π/2 log 2, यही इसका मान है, आंसर हो चुका है। देख सकते हो 8 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। एक बार आपको फिर से दिखा दे कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग बहुत ज़्यादा था, आप खुद देख सकते हो। पहले यहाँ पर आपको अगर ये दिया जाए तब भी सॉल्व कर लेना, ये वाला दिया जाए तब भी इसी तरह से होगा। ठीक है, सिंपल, पहले ये वाला प्रगुण यूज किया गया और जिससे ये वैल्यू आई थी। देखो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो तो ले लो और नोट कर लेना बाद में। ठीक है, फिर आगे हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, और जब जुड़ गया समीकरण दोनों, फिर आगे देख सकते हो यहाँ से हमने सॉल्व करना पूरा शुरू किया, और आपका क्वेश्चन देख सकते हो कहाँ तक गया। इस टाइप से वैल्यू यहाँ तक आई थी। फिर इसके बाद अगले पेज से हमने सॉल्व किया।
ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर से। और फिर यहाँ पे हमने समीकरण 3 बनाया था और इसकी वैल्यू I1 मान ली थी। फिर I1 को हमने यहाँ पर से अलग सॉल्व करना शुरू किया। देख सकते हो कैसे सॉल्व किया, आप स्क्रीनशॉट ले लो बाद में, और कम समझ में आओ तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ठीक है, तो ये देख सकते हो। फिर आगे हमने ऐसे सॉल्व किया और फिर हमारी ये जो वैल्यू आई I1 इक्वल टू आई आ गई। अब जब I1 इक्वल टू आई आ गई तो हमने इसे I1 माना था इतनी वैल्यू को, तो इसका मान रख दिया I और पूरा सॉल्व कर लिया। I इक्वल टू -π/2 log 2 और यही इसका मान है। तो यार आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर